आज हम सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 53 एंड 54 के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि रियल सीआईडी तो बिल्कुल भी नहीं करती। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो 7 पॉइंट वाली है, उसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपको सच कुछ समझ नहीं आएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, एविडेंस लॉजिक मिसिंग। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब सीआईडी नॉर्मली कोई भी केस सॉल्व करती है तो उन्हें अक्सर क्रिमिनल के खिलाफ एविडेंस मिल जाते हैं। जैसे आपने सलील मर्डर केस में देखा होगा, सीआईडी को एक गोल्ड चैन मिलती है जिसमें ए लेटर लिखा होता है, लेकिन जब सीआईडी इंस्पेक्टर मर्डर केस को सॉल्व करती है तो उन्हें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता क्रिमिनल के अगेंस्ट में। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको भी पता है कि क्रिमिनल दया है और वो सीआईडी ऑफिसर भी है, और वो जानता है कि सीआईडी कैसे एविडेंस की तलाश करती है, इसलिए उसने अपने अगेंस्ट सारे एविडेंस मिटा दिए होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसका जवाब आपको आगे के पॉइंट में मिल जाएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 2, सीआईडी ने चोर पर विश्वास क्यों नहीं किया। जब एक लेडी इंस्पेक्टर का मर्डर होता है, जब वो इंस्पेक्टर चोर के पीछे भाग रही होती है, उसी वक्त उसका मर्डर हो जाता है और चोर उस आदमी को पकड़ भी लेता है, लेकिन चोर खुद फंस जाता है और चोर को सीआईडी के हवाले किया जाता है। तो चोर सीआईडी को सब कुछ बता देता है, फिर भी सीआईडी एक बार भी ट्रस्ट नहीं करती, जबकि ऐसा बहुत बार हुआ है डिफरेंट केसेस में कि सीआईडी को लगा कि क्रिमिनल पकड़े गए, लेकिन जब इंटेरोगेशन के दौरान कुछ और पता चलता है तो सीआईडी ट्रस्ट करके केस को और अच्छे से सॉल्व करती है। लेकिन इसमें सीआईडी ने चोर की बात बिना जाने तुरंत ही अरेस्ट कर लिया। सीआईडी ने यह भी नहीं सोचा कि एक छोटे से चोर के पीछे एक सीनियर लेडी ऑफिसर आखिर क्यों भाग रही होगी, आखिर कोई साजिश भी तो हो सकती थी ना, लेकिन सीआईडी ने इस पे ट्रस्ट ही दिखाया। अब आते पॉइंट नंबर 3, दया के चूते की मिट्टी पर ध्यान नहीं दिया। जब एक गैस लीक के कारण तीसरे इंस्पेक्टर की डेथ हो जाती है और बाद में सीआईडी को उसके घर के आसपास फुटप्रिंट्स मिलते हैं और वही मिट्टी दया के शूज में लगी होती है, तो भी किसी ने दया के शूज पर ध्यान नहीं दिया। आखिर इतना बड़ा जूता सीआईडी को कैसे नहीं दिखा, जबकि सीआईडी फुटप्रिंट्स को नीचे ही देख रही थी और दया पास ही में खड़ा था। कहते हैं कि सीआईडी छोटी से छोटी लीक को भी पकड़ के मुजरिम को पकड़ लेती है, लेकिन सीआईडी को यहाँ इतना बड़ा जूता दया का बिल्कुल नहीं दिखा, जिसमें साफ साफ दिख रहा था मिट्टी लगी हुई है। अब आते पॉइंट नंबर 4, सीसीटीवी फुटेज क्लू इग्नोर कर दिया। जब सीआईडी सीसीटीवी फुटेज देखती है जिसमें एक लंबा चौड़ा आदमी उस घर में गया था और गैस के नॉब को ओपन करके बाहर आ गया था, इसमें दया ने जो बैंड या ब्रेसलेट पहना था वैसे ही बैंड उस आदमी के हाथ में भी था, लेकिन सीआईडी को फिर भी दया पर एक भी बार डाउट नहीं हुआ, जबकि अभिजीत तो उसका बेस्ट फ्रेंड है दया का, फिर भी उसका ध्यान बैंड पर नहीं गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, कार ड्राइवर चेक नहीं किया। जहाँ पर कमिश्नर पर बम ब्लास्ट होने वाला था और सीआईडी वहां पहुंचती है तो सीआईडी पंकज को बोलती है और पंकज कमिश्नर को कार में बैठाता है, लेकिन उसका भी ध्यान कार ड्राइवर पर नहीं जाता कि वहां ड्राइवर की जगह दया बैठा हुआ है। एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चेक करे कि ड्राइवर कौन है और वो ड्राइवर कमिश्नर को कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन पंकज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब आते पॉइंट नंबर 6, ड्राइवर के बारे में सीआईडी ने कुछ भी नहीं सोचा। जब दया अब कमिश्नर को एक जगह ले जाके मर्डर कर देता है तो सीआईडी उस ड्राइवर को पता क्यों नहीं लगाती जो कमिश्नर को यहाँ छोड़कर गया। जो सीआईडी हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर पता लगा लेती है, उस सीआईडी को एक ड्राइवर का पता नहीं लगता, यहाँ तक कि ड्राइवर के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करती। अगर सीआईडी पता करती तो उन्हें ज़रूर पता चल जाता कि या तो ड्राइवर का मर्डर हो गया है, दया ने कर दिया होगा, जो कि हमको पता है, सीआईडी को नहीं, या फिर अगर ड्राइवर जिंदा मिलता तो वो जरूर बताता कि दया सर ने उसे बोला था कि तुम उतरो कार से, मैं कमिश्नर को सेफ लोकेशन ले जाऊंगा। तब जाके सीआईडी फिर तुरंत दया से इन्वेस्टिगेशन करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये सबसे बड़ा हिंट था कि सीआईडी ने कितनी बड़ी लापरवाही की थी। अब आते लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड एविडेंस का क्या हुआ। इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। जब कमिश्नर का मर्डर हो जाता है और सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें कमिश्नर की बॉडी पर क्रिमिनल का ब्लड भी मिलता है, लेकिन फिर ये नहीं बताया गया कि वो ब्लड किसका था। यहाँ तक कि खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर तारिका बॉडी को चेक करती है, लेकिन वो भी ब्लड के बारे में कुछ नहीं बताती, जबकि सीआईडी को जब भी कुछ ऐसा मिलता है तो वो उन्हें अपने क्रिमिनल डेटाबेस में ज़रूर चेक करती है। और यही था पहला पॉइंट का आंसर कि अब जब सीआईडी को क्रिमिनल के खिलाफ एक एविडेंस मिल भी जाता है तो सीआईडी उसका भी कुछ पता नहीं लगाती और पूरे शो में उस ब्लड से रिलेटेड उसके बाद कोई डिस्कशन भी नहीं होता। और अगर आपने सीआईडी सीजन 2 54 का एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो दया के हाथ में भी बैंडेज लगी थी, मतलब वो ब्लड दया के हाथ से निकला था, दया ने मारा था, सबने देखा था, लेकिन उस ब्लड के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अब आते कंक्लूजन्स में। सो गाइस, जब हमने 7 पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज किया तो लगता है कि सीआईडी खुद दया को बचा रही है। अरे मैं जानता हूँ कि मेकर्स का कोई बहुत अच्छा प्लान होगा, लेकिन आप ही सोचो कि सीआईडी जैसे वर्क कर दी है, उस हिसाब से ये 2 एपिसोड 53 और 54 में सीआईडी ने बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं किया और पूरा इलॉजिकल तरीके से केस को सॉल्व करने में लगी थी। सो गाइस, मैंने आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स निकाली है सीआईडी की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
आपका एक सब्सक्राइब मुझे 100 गुना मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।